हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास 11 के मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ये मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का 8th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट फॉर्मूले और सम एंगल फॉर्मूले के मिक्स क्वेश्चन करे थे, कुछ अच्छे थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टोटल प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको सेम मिलेगा, सिर्फ एंगल्स का डिफरेंस है। अच्छा, ये एंगल हमने डिग्रीज में लिखा है, पाई में नहीं लिखा। तो आपको मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। cos 10 30 50 70 आपको प्रूव करना है 3/60। उसी तरह से सिर्फ हमने एंगल चेंज किया, cos सारा 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री 1/60। सिमिलरली हमने पहले फिर साइन का लिया, फिर साइन का, फिर tan का और tan का। एंगल हमारा सेम है सब में, 10 30 50 70 एंड 20 40 60 80। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए स्टेप इनका बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। और इन 4 क्वेश्चन करने के बाद ये 2 क्वेश्चन को आपको करने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं को डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ सकता है। तो इसके लिए 2 चीजों की जरूरत आपको पड़ने वाली है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, और साइन माइनस थीटा इन केस आपको जरूरत पड़े तो माइनस साइन थीटा, और cos माइनस थीटा इज cos। तो अगर आपने क्वाड्रेंट के वीडियोस देख रखे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इन क्वेश्चंस में आप इसको देख के यूज कर सकते हैं। आया सारा ये क्वाड्रेंट से ही है। सारे क्वेश्चंस के स्टेप्स, लेंथ सारे सेम मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन को करने के बाद अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे, फिर एक क्वेश्चन में, फिर आप सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप इनके स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहला मैं ये क्वेश्चन उठाता हूं आपका, cos 10 30 50 70। तो सबसे पहले आप देखें कि इसमें आपको किसी भी एंगल की वैल्यूज पता है या नहीं पता है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितनी, √3/2। तो आप √3/2 तो पहले ही यूज कर लें। और एक बार बता दूं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी स्कूल के एग्जामिनेशन में, स्कूल के पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू आपने √3/2 पहले लगा देनी है और फिर क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर देना है। √3/2 हमने LHS सॉल्व करना शुरू किया है, लिखने की जगह थोड़ी कम है इसीलिए मैंने LHS नहीं लिखा। तो cos 30 की वैल्यू हमने √3/2 निकाल दिया, ये मल्टीप्लिकेशन में कभी सामने आ गया और सारा क्वेश्चन हमारा कॉपी पेस्ट हो गया। cos 10 cos 50 cos 7। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि प्रोडक्ट फॉर्मूले के लिए 2 की जरूरत होती है। बिना 2 के कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर आप यूज करेंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। पहले भी हमने ये डिस्कस किया है ये चीजें। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगने वाला है इसके अंदर। तो आप फॉर्मूले को रिकॉल करने की कोशिश करें या पेज पर हट के वापस जाएं और देखें अपने फॉर्मूले की लिस्ट में। मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूले का वही चीज है, अगर cos है तो cos का ही फॉर्मूला लगेगा। सारे ट्रिक्स और टिप्स मैंने आपको दे रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है फॉर्मूले के, तो प्रोडक्ट फॉर्मूले का सेपरेट वीडियो डाला हुआ है हमारा, cos A + B + cos A - B। तो लेकिन उससे पहले हमारे को यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इसी स्टेप में क्या किया, आपके लिए 2 मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये वाली चीज में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये 2 cos A cos B लग जाएगा और ये 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया। ये बच्चों 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ध्यान से देखिए, अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया √3/4 और 2 cos A cos B का फॉर्मूला हमने ब्रैकेट क्लोज करके लगाया। तो 2 cos A cos B is cos
A plus B 10 plus 50 that is 60 degree plus cos A minus B 10 minus 50 that is minus 40 degree and cos 70 आपका यहाँ आ रहा है। cos 60 की वैल्यू हमें पता होती है, अगर पता नहीं है तो आप इंतजार करें, मैं इसके भी वीडियो डालने वाला हूँ बहुत ही जल्द कि वैल्यूज को याद कैसे किया जाए और याद रखा कैसे जाए शॉर्टकट में। तो ट्रिक कोई नहीं कि मैं टेबल बना के आपको वैल्यूज याद करवाऊंगा, वो आपको वैल्यूज याद रहेगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos माइनस थीटा आप देख के यूज कर सकते हैं। cos माइनस थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा 0 माइनस थीटा, तो ये हमारा अपने ही क्वाड्रेंट में, आप क्वाड्रेंट का भी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको पीछे की जाननी जरूरी है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। तो cos माइनस थीटा इज cos 40 डिग्री, नाउ ब्रैकेट इज क्लोज, cos 70। अब यहाँ पे आप पहले एलसीएम ले लें, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें। तो ये हमारा एलसीएम में 2 आ गया, नीचे 1 प्लस 2 cos 40 डिग्री cos 70। अब ये 2 आप यहां बाहर निकाल के ले आए, रूट 3/8 हो जाएगा। और अंदर आप cos 70 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो cos 70 into 1 cos 70 डिग्री और यहाँ पे 2 cos 40 into cos 70। अब यहाँ पे फिर से आपका प्रोडक्ट फॉर्मूला लगने वाला है, 2 cos A cos B। आप रिकॉल करें उसको अच्छी तरह से और cos A plus B plus cos A minus B यूज करें। तो 2 cos A B plus B cos 40 plus 70 that is cos 110 degree plus cos 40 minus 70 minus 30 degree। अब यहाँ पे आप एक ये आप चेक पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं कि जब भी ये डिग्री, ये एंगल और ये एंगल 70 और 100 जो भी इस क्वेश्चन में ये दो एंगल होंगे उनका सम हमेशा 180 डिग्री होने वाला है। cos minus 30 will be cos 30, cos 30 क्या वैल्यू यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या क्राइटेरिया होगा। तो अब आप चाहें तो 70 को क्या 70 को 180 माइनस 110 लिख सकते हैं और 110 को 180 माइनस 70 लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक को ही आप कन्वर्ट करना। तो रूट 3/8 हमारा यहां आ जाएगा। cos 70 बताओ किसको कन्वर्ट करना है, ये बड़ा एंगल ठीक नहीं लग रहा तो मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूं। आपकी पसंद हमारी पसंद हो सकता है एक ना हो, आप 70 को भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। cos 180 डिग्री माइनस 70 और यहां आपका निकल गया cos माइनस थीटा इज cos थीटा। अब cos 180 माइनस थीटा, अगेन 180 माइनस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने आपको यहां लिख करके दे दिया, आप यूज कर सकते हैं इसको। तो रूट 3/8 cos 70 माइनस cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ये थीटा बन जाएगा आपका 70 डिग्री प्लस cos 30 की वैल्यू अगेन रूट 3/8। अब आपका ये माइनस 70 और प्लस 70 कैंसिल हो गया, रूट 3 और रूट 3/2 एंड रूट 3/8 मल्टीप्लाई होकर के आपका 3/16। तो ये इन क्वेश्चंस का लेंथ और सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम मिलने वाले हैं। तो मैंने आपको आसान सा क्वेश्चन करा के दिया cos, क्योंकि cos में कोई इस तरह cos के फॉर्मूले में कॉम्प्लिकेशन नहीं है, साइन के फॉर्मूले आपको मिलेगा। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करा के दे दिया, आप ये वाला को ट्राई कर सकते हैं, सेम है हमारा। cos 60 की वैल्यू पहले डालें, फिर हाफ हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, है ना। अब मैं आपको, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार में आप चेक कर लें, आपको स्टेप अगर मेमोराइज हो गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया बेसिकली, तो आप cos 20 वाले कर सकते हैं अपने आप ट्राई। मैं एक आपको sin 20 वाले करके दिखा देता हूं, फिर आपका ये टॉपिक ही हमारा वाइंड अप हो जाएगा। तब तक के लिए आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये sin 20, sin 40, sin 60 और
साइन 80 वाला लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी है। साइन 60 की वैल्यू दिमाग पे जोर डालो और बताओ। अगेन √3/2। तो मैंने यहाँ पे √3/2 लिख दिया है एज इट इज, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया आपके लिए। साइन 20, साइन 40, 60 की वैल्यू डल चुकी है, साइन 80। पहले क्वेश्चन के तरह ही हमारे को प्रोडक्ट फॉर्मूले में 2 sin A sin B की जरूरत है, और sin A sin B हमारा सबसे लास्ट फॉर्मूला होता है इसका। तो इसमें cos के साथ कुछ उल्टा खिलवाड़ होता है, शायद आपको याद हो। cos A माइनस B पहले आ जाता है, माइनस cos A, ये ध्यान रखना। बाकी सारी चीजें तो हम कर ही लेंगे। तो 2 की जरूरत है, तो हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से आगे डिवाइड भी कर दिया। तो यहां बन गया हमारा √3/4, और अंदर 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगेगा। तो टू sin A sin B cos A minus B, that is cos 20 minus 40, that is what? Cos minus 20 degree, and plus again minus उसमें होता है cos A plus B, that is 60 degree। तरीके मैंने आपको फॉर्मूले याद करने और याद रखने दोनों के कराए हुए हैं, आप उसका प्लीज इस्तेमाल करें, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा। और वीडियो अगर नहीं देखा तो जरूर देखें। चलिए, अब ये हमारा cos माइनस थीटा अगेन क्या हो गया? cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। cos 60 की वैल्यू हमने डालनी है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो √3/4 cos 20 cos माइनस थीटा इज cos थीटा माइनस 1/2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2, और ये यहाँ पे हमारा साइन। अभी वेट करेगा, अभी हम पिछले क्वेश्चन के सारे स्टेप कॉपी पेस्ट हो रहे हैं बच्चों। अब एलसीएम लेना है हमारे। ये बन गया 2 cos 20 माइनस -1 into 7। 2 आप बाहर मल्टीप्लाई कर दे, इट विल बिकम √3/8, एंड ये 80 को आप अंदर लेकर के आए, तो 2 cos 20 sin 80 माइनस sin 80 क्लियर है। अब यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 cos A sin B का, बट मैंने आपको जब फॉर्मूला याद कराया था तो उस टाइम मैंने बोला था कि ये 2 cos A cos B को आप इग्नोर कर सकते हैं, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं एज आपको जो पसंद आए। 2 cos A cos B, 2 cos A sin। ये मैंने बोला था कि इसको आप यूज नहीं करना, रीजन मैं आपको समझा देता हूं। sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, मैंने आपको बोला था कि आप इसके एंगल को इंटरचेंज कर देना। जैसे एंगल को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे cos के जगह पे क्या लिख देना हमने? sin A cos B। इसका फॉर्मूला मैंने आपको सिंपल बताया था, क्योंकि बीच में प्लस होता है तो दिक्कत वैसे भी आपको नहीं आएगी, माइनस से परेशानी होती है। sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। तो आप चाहें तो इसको एज इट इज 2 cos A sin B का यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। या फिर आप अगर अपना बर्डन को रिड्यूस करना चाहते हो तो इस एंगल को इंटरचेंज कर दो, इनको आगे पीछे कर दो, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ बोला था, सिखाया नहीं था इसको करना कैसे होता है। आप साइन वाले को पहले ले लो और कॉस वाले को बाद में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस साइन, अब यहाँ पे हो गया 2 sin A हमारा हो गया 80 डिग्री और B हो गया हमारा 20 डिग्री। आराम से लगाओ दिल खोल के फॉर्मूला 2 sin A cos B। साइन कॉस दोनों है तो साइन वाला ही फॉर्मूला लगेगा, रिकॉल करते जाना है। 80 प्लस 20 100 डिग्री, और प्लस आएगा बीच में, है ना, प्लस आएगा बीच में, तो ये हो जाएगा हमारा साइन A माइनस B। 80 माइनस 60, 80 माइनस 20 is 60 डिग्री एंड माइनस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बोला था, ये दोनों रिमेनिंग एंगल, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे को पता होनी है, sin 60 is √3/2। तो जो रिमेनिंग एंगल बनेगा इनका सम 180 डिग्री होगा। आप चाहे तो 100 को आप ब्रेक कर सकते हैं, कैसे? 180 माइनस
80 और आप 80 को लिख सकते हैं 180 माइनस 100। तो आप बड़े वाले एंगल को चेंज करें तो वो अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई बड़े को बीटा हमने खींच करके, तो साइन 180 माइनस 80 डिग्री प्लस इसकी वैल्यू आप डाल सकते हैं √3/2 माइनस साइन 80। अब साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। अगेन क्वाड्रेंट का आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप इसको यूज कर सकते हैं। साइन 180 माइनस थीटा मैंने आपके लिए पहले लिख दिया था साइन थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा √3/8। एक स्टेप उसमें ज्यादा इस्तेमाल किया मैंने कुछ एक्सचेंज करने के लिए, तो साइन 180 जैसे साइन 80 डिग्री, इसीलिए जगह की कमी पड़ गई बच्चों। √3/2 अगेन माइनस साइन 80 और 80 कैंसिल हो गया। √3/8 इंटू √3/2 आपका अगेन 3/16 हमारा RHS प्रूफ। आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, ट्राई करें और इनके रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब इसमें मैं बता देता हूं कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबसे पहले आप इनको sin 10/cos 10, sin 30/cos 30, sin 50/cos 50, है ना, इसको पहले चेंज कर ले। फिर ऊपर हमारा जो है साइन वाला क्वेश्चन चलेगा ये वाला, और नीचे चलेगा हमारा ये। सिमिलरली ये अगर दो क्वेश्चन और चाहें तो आप एडिशन में कर सकते हैं। ये सारा हमारा कॉट का काम हो जाएगा, cot 10, cot 30, cot 50, cot 70 इज इक्वल टू, इसका आप रेसिप्रोकल कर दें 3, एंड 8 में cot 20, cot 40, cot 60, cot 80 इज इक्वल टू। अब आप चाहे तो इस 8 क्वेश्चन करके इस टॉपिक पे आपकी मास्टरी हो जाएगी, फिर आपको ये फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे अच्छी तरह से। होप कि आपको ये कंसेप्ट और क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे मैं आपको, जैसा कि मेरा कमिटमेंट है आपसे कि आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अच्छे लेवल तक लेकर के जाना है। तो नंबर ऑफ वीडियोस की कोई मतलब ही नहीं है, जितने मर्जी हो आपको क्वेश्चन सारे मिलने वाले हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आपके डाउट लिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।